ट्वेल्थ क्लास फिजिक्स के अंदर अपन पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 16। अब तक 3 क्लास हो चुकी है। फर्स्ट क्लास में पढ़ा था ऊर्जा बैंड और उसके बाद में संदर्भ बैंड, चालन बैंड और वर्जित ऊर्जा अंतराल। ये था फर्स्ट क्लास टॉपिक। उसके बाद में आपने जो सेकंड क्लास थी उसमें पढ़ा था चालकता के आधार पर चालक, कुचालक और अर्धचालक पदार्थों का वर्गीकरण और ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक, कुचालक और अर्धचालक पदार्थों की व्याख्या। थर्ड क्लास में आपने पढ़ा था नेज अर्धचालक। अर्धचालक के प्रकार, 2 प्रकार के थे, नेज अशुद्ध अर्धचालक, दूसरा अपद्रव्यीय अशुद्ध अर्धचालक। अपद्रव्यीय अशुद्ध अर्धचालक भी 2 प्रकार का था, एक एन प्रकार अर्धचालक, दूसरा पी प्रकार का अर्धचालक। तो आपने पढ़ा था थर्ड क्लास में नेज अर्धचालक किसे कहते हैं और उसका वर्णन। आज की क्लास का टॉपिक है अर्धचालक में विद्युत चालक। अर्धचालक में विद्युत चालक, इसमें अपन क्या करेंगे, चालकता और प्रतिरोधकता का सूत्र उत्पन्न करेंगे। तो अर्धचालक में विद्युत का चालन पढ़ने के लिए सर्वप्रथम एक अर्धचालक पदार्थ काम में लेंगे। क्या काम में लेंगे? अर्धचालक पदार्थ काम में लेंगे। ये मान लीजिए कोई अर्धचालक पदार्थ। इस अर्धचालक पदार्थ के अंदर जैसा कि हम जानते हैं जो अर्धचालक है उसमें आवेश क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन और होल होते हैं। ये कोई अर्धचालक पदार्थ, ये कोई अर्धचालक पदार्थ, ठीक है। ये अर्धचालक पदार्थ है और इस अर्धचालक पदार्थ में आवेश क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन और होल। कुछ तो होंगे इलेक्ट्रॉन और कुछ होंगे होल। ये मान लीजिए इलेक्ट्रॉन और साथ में कुछ होल भी होगा, ठीक है। ये एक अर्धचालक पदार्थ है। अब इस अर्धचालक पदार्थ को बाह्य बैटरी से जुड़ा गया है। बाहर की ओर एक बैटरी प्लस और माइनस, साथ में कुंजी के से जुड़ा गया है। ये जो अर्धचालक पदार्थ है इसको बैटरी और कुंजी से जुड़ा गया है। बात समझ में आ रही? टॉपिक था अपना अर्धचालक में विद्युत चालन। अर्धचालक में विद्युत चालन को पढ़ने के लिए सर्वप्रथम एक अर्धचालक पदार्थ काम में लेंगे और इसको बैटरी और कुंजी से जुड़ा गया है। ये प्लस माइनस व्यू इसका V है, कुंजी इसकी K। धारा इसमें प्रवाहित हो रही है, धारा I इसमें प्रवाहित हो रही है। ये इस प्रकार से क्या है, विद्युत धारा की दिशा, जो विद्युत धारा है इस दिशा में प्रवाहित हो, ठीक है बात। अब सिंपल सी बात है, प्लस है तो इलेक्ट्रॉन का आवेश कैसा होगा, ऋणात्मक आवेश होंगे, तो ये इधर आकर्षित होगा, इलेक्ट्रॉन आपके इधर गति करेगा। ये इलेक्ट्रॉन इधर गति, ठीक है बात। होल पे प्लस, ये प्लस और प्लस समान आवेशों में, मैंने आपको पढ़ाया था आवेश वाले चैप्टर के अंदर, क्या समान आवेशों में प्रतिकर्षण बल कार्य करता है और असमान आवेशों में आकर्षण बल। जैसे इसका प्लस था, इलेक्ट्रॉन धनात्मक था, आकर्षित हो रहे थे। होल पे धनात्मक आवेश होता है, ये धनात्मक है, इससे क्या होंगे, प्रतिकर्षण बल इधर ये गति करेंगे। तो एक सिंपल सा डायग्राम बन गया। तो इलेक्ट्रॉन आप किस दिशा में गति कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन है वो आपके दिशा में गति कर रहे हैं। होता क्या है, जब किसी अर्धचालक पदार्थ के सिरों पर विद्युत विभव V आरोपित करते हैं तो इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन ऋण सिरे से, जैसे ये माइनस का तो ये किसका होगा, माइनस का, ये प्लस का तो ये किसका होगा, प्लस का, ये सिरा प्लस का है, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का तो किसका होगा, माइनस का। तो अर्धचालक में होता क्या है, जब अर्धचालक के सिरों पर विद्युत विभव V आरोपित करते हैं किसी बैटरी के द्वारा, तो इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन ऋण सिरे से धन सिरे की ओर तथा इसमें उपस्थित होल धन सिरे से ऋण सिरे की ओर अपवन करते हैं, अर्थात गति करते हैं। बात समझ में? मैंने क्या बताया, जब किसी अर्धचालक को बाह्य विभव V से जोड़ा गया, अर्थात जब किसी अर्धचालक के सिरों पर विभव V आरोपित किया गया है, उस कंडीशन में क्या होगा, इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन ऋण सिरे से धन सिरे की ओर तथा इसमें उपस्थित होल धन सिरे से ऋण सिरे की ओर अपवन करते हैं, ठीक है बात। उसके बाद में इसमें क्या होता है, धारा का प्रवाह होता है। तो विद्युत परिपथ में जुड़े चालक तारों में विद्युत धारा का प्रवाह है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है।
इसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इसके कारण क्या होता है, धारा का प्रवाह होता है। ठीक है बात। उसके बाद में इसमें बात और है, क्या इलेक्ट्रॉन तथा होल का अपवन वेग आरोपित विद्युत क्षेत्र E के समानुपाती होगा। जो विद्युत क्षेत्र E का मिलेंगे उसके समानुपाती होगा। तो इलेक्ट्रॉन का अपवन वेग मान लीजिए Vn है तथा होल का अपवन वेग Vp। P मतलब किसके लिए, होल के लिए है, और N किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए। तो मैंने क्या बताया कि ये जो इलेक्ट्रॉन है और जो होल है, इनका अपवन वेग आरोपित विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है। आरोपित विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है। बात समझ में क्या कि इसमें उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होल है, इनका अपवन वेग आरोपित विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है। इससे क्या आएगा, Vn समानुपाती E, इससे इक्वेशन बनेगा Vn इज इक्वल टू म्यू n इंटू E। नेक्स्ट है Vp समानुपाती E, मतलब Vp इज इक्वल टू म्यू p इंटू E। बात समझ में क्या, ये जो आपका अर्धचालक है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन और होल का अपवन वेग आरोपित विद्युत क्षेत्र के समानुपाती हो। ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद में इसको अगर अपन सदिश के रूप में लिखे तो सदिश रूप में क्या हो जाएगा, Vn सदिश इज इक्वल टू माइनस म्यू n इंटू E सदिश। नेक्स्ट Vp सदिश इज इक्वल टू म्यू p इंटू E सदिश। ये इक्वेशन नंबर 3 होगा, ये इक्वेशन नंबर 4 है, ये इक्वेशन नंबर 3 है और ये कौन सा है, बात समझ में आ रही। मैंने क्या बताया, अर्धचालक में विद्युत चालन पढ़ने के लिए इस अर्धचालक पदार्थ को बाह्य विभवांतर V से जोड़ा गया, जिससे का इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन ऋण सिरे से धन सिरे की ओर तथा इसमें उपस्थित होल धन सिरे से ऋण सिरे की ओर गति करता है। इस अर्धचालक के बाह्य विद्युत परिपथ में, ये जो अर्धचालक है, इसके बाह्य विद्युत परिपथ में एक बैटरी जो जुड़ी हुई है और इसमें धारा का प्रवाह होता है। ये धारा का प्रवाह है वो किसके कारण होता है, इसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण धारा का प्रवाह। ठीक है बात। नेक्स्ट बात मैंने क्या बताई, ये जो आपका अपवन वेग है, इलेक्ट्रॉन तथा होल का अपवन वेग आरोपित विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होगा। इलेक्ट्रॉन का अपवन वेग Vn है, वो आरोपित विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होगा, तथा होल का अपवन वेग Vp है, वो आरोपित विद्युत क्षेत्र E के समानुपाती होगा। इससे क्या आएगा, Vn इक्वल टू म्यू n E, Vp इज इक्वल टू म्यू p इंटू E। सदिश रूप में लिखेंगे तो Vn सदिश इक्वल टू माइनस म्यू n इंटू E सदिश, Vp सदिश इक्वल टू म्यू p इंटू E सदिश। ठीक है बात। अब यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह आया है, ये क्या बताता है कि इलेक्ट्रॉन का अपवन वेग आरोपित विद्युत क्षेत्र के ऋणात्मक दिशा में, अर्थात जो धारा का प्रवाह होता है उसकी दिशा विद्युत दिशा में होती है। और या फिर ये कहें कि विद्युत धारा है वो इलेक्ट्रॉन पर प्रवाहित हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन की प्रवाह दिशा विद्युत क्षेत्र के क्या है, विपरीत है। इलेक्ट्रॉन आपका इस दिशा में प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत क्षेत्र क्या इस दिशा में है, चिन्ह किसका आ गया, माइनस का। यहाँ प्लस का है, इसका मतलब क्या है कि जो होल है वो विद्युत क्षेत्र दिशा में प्रवाहित हो रहा है। तो जब होल विद्युत क्षेत्र दिशा में प्रवाहित होते हैं तो चिन्ह प्लस का आ गया, और जब इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत प्रवाहित हो रहा है तो चिन्ह किसका आ गया, माइनस का। ठीक है। उसके बाद में बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन तथा होल का धारा घनत्व है क्रमशः है Jn सदिश और Jp सदिश, Jn सदिश और Jp सदिश। बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन के अपवाय कारण इलेक्ट्रॉन का धारा घनत्व Jn सदिश हो तथा होल के अपवाय कारण होल का धारा घनत्व Jp सदिश हो, तो कुल धारा घनत्व J सदिश इज इक्वल टू होगा Jn सदिश प्लस Jp सदिश, इक्वेशन नंबर 5। J सदिश इक्वल टू Jn सदिश प्लस Jp सदिश होगा। उसके बाद में क्या है, धारा घनत्व की परिभाषा से, धारा घनत्व की परिभाषा से क्या होगा, धारा घनत्व एकांक आयतन में, एकांक आयतन में आवेश वाहक घनत्व इनटू आवेश
इनटू अपवहन वेग या अपवाह वेग। अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो Jn सदिश इज इक्वल टू क्या होगा, एकांक आयतन में आवेश घनत्व मान लीजिए यहाँ पर n, इलेक्ट्रॉन आवेश माइनस e इनटू अपवाह वेग क्या है इसका Vn सदिश। तो क्या हो जाएगा Jn सदिश इज इक्वल टू, इसी में देखेंगे अपन n इनटू माइनस e इनटू Vn सदिश की वैल्यू क्या है माइनस म्यू n इनटू e सदिश, माइनस म्यू n इनटू e सदिश। फाइनली Jn सदिश इक्वल टू माइनस इनटू माइनस प्लस का हो जाएगा n e म्यू n इनटू e सदिश। ये इक्वेशन नंबर कौन सा हो गया 6। इसी प्रकार Jp सदिश इज इक्वल टू n p म्यू p इनटू e सदिश, n e म्यू p इनटू e सदिश। बात समझ में आएगी। ये इलेक्ट्रॉन का है, ये किसका है होल का। इक्वेशन नंबर 6 एंड 7 से वैल्यू कहां रखेंगे 5। इक्वेशन नंबर 6 एंड 7 से वैल्यू कहां रखेंगे 5। 6 में क्या है Jn सदिश की वैल्यू है, 5 में 7 में क्या है Jp सदिश की वैल्यू है, 5 क्या है J सदिश इक्वल टू Jn सदिश प्लस Jp सदिश। तो 6 एंड 7 से वैल्यू कहां रखेंगे 5। क्या बन जाएगा J सदिश इज इक्वल टू, Jn सदिश की वैल्यू क्या है n e म्यू n इनटू e सदिश प्लस Jp सदिश की क्या है n p म्यू p इनटू e सदिश। ठीक है, तो J सदिश इज इक्वल टू कॉमन क्या आएगा स्मॉल e इनटू कैपिटल E कॉमन आएगा, तो क्या बन जाएगा स्मॉल e इनटू कैपिटल E, यहाँ पे होगा n म्यू n प्लस p म्यू p। ठीक है, परिमाण के रूप में क्या हो जाएगा इसका सदिश का चिन्ह हट जाएगा। मतलब J इज इक्वल टू स्मॉल e कैपिटल E n म्यू n प्लस p म्यू p ये इक्वेशन नंबर आपका हो गया 8। चूंकि J इज इक्वल टू होता है सिग्मा e, J इक्वल टू क्या होता है सिग्मा e, तो ये नंबर 9 हो गया। J इक्वल टू सिग्मा e होता है तो 9 से वैल्यू कहां रखेंगे 8 में रखेंगे। इक्वेशन नंबर 9 से वैल्यू रखेंगे अपन 8 में, देन इक्वेशन नंबर 8 क्या बनेगा सिग्मा e इज इक्वल टू स्मॉल e कैपिटल E n म्यू n प्लस p म्यू p। ये कैपिटल E से कैपिटल E गया, सिग्मा इज इक्वल टू e n म्यू n प्लस p म्यू p। ये इक्वेशन हो गया किसका चालक, किसका हो गया चालक। तो इस प्रकार से अर्धचालक में विद्युत चालन के अंदर किसका मान निकालना था चालकता। एक होती है प्रतिरोधकता, क्या होता है प्रतिरोधकता, रो इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन सिग्मा। तो 1 अपॉन सिग्मा करेंगे तो क्या बन जाएगा 1 अपॉन e ब्रैकेट n म्यू n प्लस p म्यू p। तो ये आपका अर्धचालक का में विद्युत चालन के अंदर आपको चालकता और प्रतिरोधकता का मान ज्ञात है। बात समझ में आएगा। मैंने क्या बताया था यहाँ टॉपिक था अपना अर्धचालक में विद्युत चालन। अर्धचालक में विद्युत चालन पढ़ने के लिए सर्वप्रथम क्या किया, एक अर्धचालक पदार्थ काम में लिया। अर्धचालक में आवेश क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन और होल होते हैं, और इसको किसी बाह्य सप्लाई से जोड़ दिया गया और कुंजी के लगा दिया। तो इसमें क्या हुआ कि ये जो इलेक्ट्रॉन थे वो ऋण सिरे से धन सिरे की गति करते हैं तथा होल धन सिरे से ऋण सिरे की गति करते हैं, तथा इसके बाह्य परिपथ में जुड़े चालक तारों में धारा का प्रवाह होता है, और एक किससे प्रवाहित होता है धारा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण धारा प्रवाहित होती है। ठीक है बात। और उसके बाद मैंने क्या बताया, जो इलेक्ट्रॉन और होल है इनका अपवन वेग आरोपित विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है। जो इलेक्ट्रॉन है उसका अपवन वेग Vn मान लिया मैंने, और जो होल है उसका अपवन वेग क्या है Vp। मैंने क्या बताया, इलेक्ट्रॉन तथा होल का अपवन वेग आरोपित विद्युत क्षेत्र के समानुपाती। जो समानुपाती में उठाएंगे तो क्या आएगा, नेतांक आएगा, वो क्या हो जाएगा Vn इज इक्वल टू म्यू1 इनटू E, Vp इज इक्वल टू म्यू p इनटू E। यहाँ म्यू1 क्या है इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता, और म्यू p क्या है होल की गतिशीलता। म्यू1
इलेक्ट्रॉनिक गतिशीलता म्यू पी होल की गतिशीलता। इसी के बाद में इस इक्वेशन 1 और 2 को, इक्वेशन 1 क्या बताता है आपको इलेक्ट्रॉन का अपॉन वेग, 2 क्या बताता है होल का अपॉन वेग। इन दोनों को सदिश के रूप में लिखेंगे तो क्या बन जाएगा Vn सदिश इज इक्वल टू माइनस म्यू एन इनटू ई सदिश, Vp सदिश इज इक्वल टू म्यू पी इनटू ई सदिश। उसके बाद मैंने क्या बताया जो इलेक्ट्रॉन और होल है विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन तथा होल का धारा घनत्व है Jn सदिश और Jp सदिश हो तो कुल धारा घनत्व है J सदिश इज इक्वल टू Jn सदिश प्लस Jp सदिश। यहाँ J सदिश क्या है कुल धारा घनत्व है, Jn सदिश क्या है इलेक्ट्रॉन का धारा घनत्व है, Jp सदिश क्या है होल का धारा घनत्व। धारा घनत्व इक्वल टू क्या होता है एकांक आयतन में आवेश वाहक घनत्व है इनटू आवेश इनटू अपॉन वेग। तो J सदिश इज इक्वल टू पहले तो बात करते हैं इलेक्ट्रॉन का अपॉन वेग, इलेक्ट्रॉन के धारा घनत्व। तो इलेक्ट्रॉन के धारा घनत्व में J सदिश इक्वल टू एकांक आयतन में आवेश वाहक घनत्व n होगा इनटू आवेश माइनस e इनटू अपॉन वेग क्या है Vn सदिश। तो क्या हो जाएगा n इनटू माइनस e, Vn सदिश इक्वल टू क्या है माइनस म्यू n इनटू e सदिश, माइनस इनटू माइनस प्लस का हो जाएगा J सदिश इक्वल टू n e म्यू n इनटू e सदिश। जहां पर स्मॉल n एकांक आयतन में आवेश वाहक घनत्व है, स्मॉल e इलेक्ट्रॉन का आवेश, म्यू n इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता, e विद्युत क्षेत्र। इसी प्रकार से हम होल की बात करें, होल के लिए धारा घनत्व है Jp सदिश इक्वल टू Np म्यू p इनटू e। ठीक है बात। अपन बात करें इक्वेशन 6 और 7 की तो 6 क्या बताता है इलेक्ट्रॉन का धारा घनत्व और 7 क्या बताता है होल का धारा घनत्व। और इक्वेशन नंबर 5 पे क्या है J सदिश इक्वल टू Jn सदिश प्लस Jp सदिश। क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 6 एंड 7 से Jn सदिश और Jp सदिश की वैल्यू कहां रखेंगे 5। जब 5 में रखेंगे तो देखेंगे आप J सदिश इक्वल टू Jn सदिश की वैल्यू ये है तो क्या बन गया n e म्यू n इनटू e सदिश और Jp सदिश n e म्यू p इनटू e सदिश। दोनों से कॉमन क्या आएगा स्मॉल e कैपिटल e सदिश कॉमन आएगा तो यहां बचेगा n म्यू n, यहां बचेगा p म्यू p। तो परिमाण के रूप में लिखे तो J इक्वल टू स्मॉल e इनटू कैपिटल E हो गया, स्मॉल e इनटू कैपिटल E तो ये बन जाएगा n म्यू n प्लस p म्यू p। ठीक है बात। अब J इज इक्वल टू होता है सिग्मा e, J इक्वल टू क्या होता है सिग्मा e। तो ये वाली वैल्यू यहां रखेंगे तो सिग्मा e इज इक्वल टू स्मॉल e कैपिटल E n म्यू n प्लस p म्यू p। E से E कैंसिल हो गया, क्या आ गया सिग्मा इज इक्वल टू स्मॉल e n म्यू n प्लस p म्यू p। तो ध्यान रखेंगे आप सिग्मा क्या है चालकता। अर्धचालक के विद्युत चालन में, अर्धचालक के विद्युत चालन में किसका मान ज्ञात करेंगे अपन, एक तो करेंगे चालकता का, दूसरा किसका प्रतिरोधकता का। वो क्या होता है प्रतिरोधकता अपन जानते हैं कि क्या होता है वो जो चालकता है उसका व्युत्क्रम होता है, प्रतिरोधकता रो चालकता का व्युत्क्रम होता है। तो ये जो मान है इसको यहां रख देंगे तो किसका मान आ गया प्रतिरोधकता। तो ये जो कंडीशन है वो किसके लिए चालू होती है अपद्रव्यी अर्धचालक के लिए, अपद्रव्यी या शुद्ध अर्धचालक, अपद्रव्यी अर्धचालक। ये जो परिमाण है ये जो मान है किसके लिए अपद्रव्यी अर्धचालक। अगर नेज अर्धचालक हो तो उस कंडीशन में क्या होगा यही अपन फॉर्मूला नेज अर्धचालक, नेज या शुद्ध अर्धचालक में नेज अर्धचालक n इज इक्वल टू p इज इक्वल टू n, n p इज इक्वल टू क्या होता है n, n और p बराबर होगा किसके बराबर होगा n i के बराबर होगा। जब ये n i के बराबर होगा तो उस इक्वेशन से इसको अपन ऐड कहा था, ये नंबर 9 हो जाएगा और ये नंबर 10 हो जाएगा। तो समीकरण 9 से, समीकरण 9 से, क्योंकि मैं बता दूं आपको ये 9 और 10 किसके लिए है अपद्रव्यी अर्धचालक या शुद्ध अर्धचालक के लिए। अपन बात किसके लिए कर रहे हैं नेज अर्धचालक के लिए। और नेज अर्धचालक में क्या होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या होल की संख्या के बराबर होता है और वो ni क्या होता है नेज आवेश वाहक के घनत्व। तो उस इक्वेशन नंबर 9 से अपन देखेंगे सिग्मा इज इक्वल टू स्मॉल e n p इज इक्वल टू ni, n और p दोनों बराबर हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे तो ni e हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा ni e, साथ में क्या आ रहा है म्यू n प्लस म्यू p, म्यू n प्लस म्यू p। ये बात किसके लिए लागू हो रही है नेज अर्धचालक में चालकता। इसी प्रकार से प्रतिरोधकता,
प्रतिरोधकता रो इज इक्वल टू 1 सिग्मा होता है। प्रतिरोधकता है वो चालकता के व्युत्क्रम के बराबर होता है। प्रतिरोधकता चालकता के व्युत्क्रम के बराबर होता है, तो क्या बन जाएगा 1/NIE म्यू n प्लस म्यू p। तो ये मान किसका आ चुका? प्रतिरोधकता। तो अर्धचालक के चालन में अपन क्या करेंगे? चालकता और प्रतिरोध फॉर्मूला याद करेंगे, वो किसके लिए होगा? अपद्रव्य अर्धचालक के लिए, और उसमें कंडीशन अपना अप्लाई करेंगे नेज अर्धचालक के लिए। नेज अर्धचालक में क्या होता है? Np = Ni। तो इससे अपन क्या निकालेंगे? चालकता निकालेंगे और प्रतिरोधकता याद कर लेंगे। इस प्रकार से आपका टॉपिक पूरा होता है अर्धचालक में उनका चालकता।